Now let's start talking about the abolition of slavery. See, this slavery system was going on like from the earlier society, that is old regime. Okay, so one of the most revolutionary social reforms of the Jacobean regime. So this was of the one of the revolutionary social reforms of the Jacobean regime was the abolition of slavery in French colonies. तो ये जो रिफॉर्म था एबोलिशन का ऑफ द स्लेवरी वो जेकोबियन का था नेचुरली, क्योंकि जेकोबियन का जो ग्रुप है, वो जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो किन से बना था? वो लेस प्रॉस्परस लोगों से बना था। और बिकॉज वो लेस प्रॉस्परस लोगों से बना था, तो जो कि वीक थे, पुअर थे, तो उनको ये स्लेवरी की प्रॉब्लम ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। इसलिए they tried to, and in fact they abolish the slavery system. The colonies in the Caribbean. So अब हम देखते हैं कि ये exactly था क्या स्लेवरी सिस्टम। See, the colonies in the Caribbean, कौन सी colonies थी कैरेबियन में? मार्टिन की, गुडलॉपे एंड सेंट डोमिनिगो. These were important suppliers of the commodities. तो ये जो कॉलोनीज थी वो कमोडिटी सप्लाई करती थी, जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी. बट सी दीज ये जो कॉलोनीज थी उनमें ये सारा सप्लाई हो रहा था, बट उनको लोग नहीं मिल रहे थे, क्योंकि nobody was ready to go and work in the distant and unfamiliar land. ओके, और इसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ लेबर हो रहा था जो कि प्लांटेशन में काम करे. और बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर वाज दिस ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. क्यों ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड? बिकॉज वो तीन कंट्रीज के बीच में हो रहा था, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. ओके, द स्लेव ट्रेड बिगेन इन दी 17th सेंचुरी. तो ये एक्चुअली शुरू हुआ 17th सेंचुरी में. ओके, French merchants sailed from the port of Bordeaux and Nantes to the African coasts. तो French merchants क्या करते थे? They used to sail from the port of Bordeaux and Nantes to African coast. वो African coast पे जाते थे, where they bought the slaves from the local chieftains. African coast पे जाके वो वहाँ से slave को purchase करते थे. Okay? Then वहाँ से उनको then they branded, shackled, the slaves were packed tightly into the ships. और ये जो slaves थे उनको पैक करके long voyages से across across the Atlantic to the Caribbean उनको वहाँ पे लाया जाता था, right? So जहाँ पे उनकी कॉलोनीज होती थी, ये जो शिफ्टेन्स थे या ये जो वेल्दी लोग थे जिनकी कॉलोनीज जहाँ पे होती थी वहाँ पे उनको लाया जाता था. Then they were sold to the plantation owners. ठीक है, सो ये अफ्रीकन कोस्ट से लेके आते थे उनको, फिर ये कहाँ लेके आते थे? अटलांटिक टू द कैरेबियन, जहाँ पे उनको वो प्लांटेशन जो ओनर्स थे उनको वो बेच देते थे. ठीक है, और ये जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो फिर उनको, ये जो स्लेव्स थे उनको लेके जाते थे जहाँ उनके प्लांटेशंस हुआ करते थे. तो इस तरह से 3 जगह पे ये घूमते थे स्लेव्स, और इसलिए उसको ट्रायंगुलर ट्रेड कहा जाता था. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in the European markets for sugar and indigo. Port cities like, और ये जो पूरे सिस्टम हो रही थी स्लेव्स की, उसकी वजह से ये जो पोर्ट सिटीज थी बोडे एंड नैंतीस, दे ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड फ्लरिश स्लेव ट्रेड. तो इनफैक्ट वो उनको काफ़ी पैसे कमाने को मिलते थे बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिस्टम गोइंग ऑन. Okay, now throughout the 18th century there was little criticism. See, this started in 17th century, okay, but 18th century के आते आते कुछ criticism होना शुरू हो गया. But the National Assembly held long debates. तो नेशनल असेंबली जब आई, अब हमें पता है कि नेशनल असेंबली में वेल्दी पीपल थे, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था वो पूरा. तो यहाँ पे बिकॉज ये लोग रिच थे तो इन लोगों ने सिर्फ डिबेट ही की, बट दे नेवर पास एनी लॉज. ओके, क्यों? क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऑपोजिशन ना हो जाए बिजनेसमैन की तरफ से, जिनकी इनकम पूरी डिपेंड करती है स्लेव पे.
क्योंकि नेशनल असेंबली जो थी वो पूरी रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बनी थी, और रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मतलब उनके प्लांटेशन हुआ करते थे जिनकी इनकम स्लेव पे डिपेंड करती थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ डिबेट्स ही किए। उन लोगों ने कभी भी एक्चुअली ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया जिससे स्लेवरी बंद हो, ठीक है। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन in 1794 legislated to free all the slaves। से हमें पता है कि कन्वेंशन किसका था, जेकोबियन ग्रुप का था। जेकोबियन ग्रुप किसका बना था, लेस प्रॉस्परस थर्ड एस्टेट का बना था, जो कि अब उनके तो प्लांटेशंस थे ही नहीं, सो दे डिड नॉट टू डू एनीथिंग विद द स्लेव्स, इन फैक्ट दे वर द सफरर्स, सो दे एक्चुअली abolished this, so in the French overseas possessions, and this however turned out to be a short term measure, but ये ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आफ्टर वेरी शॉर्ट स्पैन ये जो पावर था वो फिर से वेल्दी लोगों के पास आ गया था। सो जस्ट आफ्टर द 10 years later नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी। सो नेपोलियन ने फिर से पूरा जो स्लेवरी था वो फिर से उसने रीइंट्रोड्यूस कर दिया। Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. So इस तरह से ये चीज़ें slavery पहले शुरू हुई, फिर बंद हुई, फिर से शुरू हुई, but ultimately finally slavery abolished in French colonies in 1848. So this is very important. So slavery was finally abolished in French colonies in 1848. So this happened during the abolition of the slavery system. In our next session, we will talk about the revolution and everyday life, this topic. Okay, so we will discuss this in our next video.